तो प्रीवियस क्लास में हम लोग पीपीएम वेट बाय वेट तक पहुंच गए थे। तो परसेंटेज वेट बाय वेट हमारा वेट एब्सोल्यूट अपॉन परसेंटेज हमेशा आउट ऑफ 100 बताया जाता है। उसी तरीके से पीपीएम 10⁻6 में बताया जाता है। पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में कितना पार्ट है। तो पीपीएम वेट बाय वेट हो गया हमारा वेट एब्सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6। इसी तरीके से पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम, तो पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम हमारा हो जाता है वेट एब्सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6। और पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमारा हो जाता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6। जैसे पीपीएम होता है वैसे ही पीपीबी भी होता है, पार्ट्स पर बिलियन। इट रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻9 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो पीपीवी वेट बाय वेट हमारा हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹। पीपीवी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹। पीपीबी वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹। अब अगर हम पीपीएम पीपीबी और परसेंटेज वेट बाय वेट में रिलेशन लिखना चाहें तो पीपीएम वेट बाय वेट परसेंटेज वेट बाय वेट हमारा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻2 था। और पीपीएम वेट बाय वेट हमारा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6 है। तो अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो पीपीएम वेट बाय वेट इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10⁻4 आ जाएगा। और इसी तरीके से पीपीबी वेट बाय वेट इक्वल्स टू पीपीएम वेट बाय वेट इंटू 10⁻3 आ जाएगा। और पीपीबी वेट बाय वेट इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10⁻7 आ जाएगा। तो ये हमारे वेट एब्सोल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूशन वाले कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए। अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। या एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीपीएम और पीपीबी यूज कहाँ होते हैं। तो पीपीएम एंड पीपीबी आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट लेवल ऑफ pollution or BOD biological oxygen demand एट्सेट्रा। ये सब बहुत ट्रेस अमाउंट में जब प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पर यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, तो अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल करें तो कैलकुलेट पीपीएम कंसंट्रेशन ऑफ CO2 if 10 milligram of CO2 is present in 100 ml of air। तो हमसे कहा गया कि CO2 का पीपीएम कंसंट्रेशन आप बताइए, पीपीएम में बताइए, जहाँ पर 10 मिलीग्राम CO2 प्रेजेंट है 100 ml ऑफ एयर में। तो पीपीएम इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6। तो ये हो गया 10 मिलीग्राम 10 इंटू 10⁻³ अपॉन 100 इंटू 10⁻6। तो ये हो गया 10⁻4 और ये हो गया यहाँ से 10⁻²। तो यहाँ से आ गया 100 पीपीएम। ये हो गया आंसर। पीपीएम दिया रहता है और परसेंटेज वेट बाय वेट पूछा जाता है। तो मान लो 15 पीपीएम दिया है। एक और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं।
if contamination of chloroform in water is 15 ppm, calculate its concentration in percentage by mass। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाई वेट इक्वल्स टू ppm इंटू 10⁻⁻4। इस फार्मूले का यूज कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻4। ये हो गया आंसर। अब तक हम लोग परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, फिर पीपीएम और पीपीबी यहाँ तक कवर कर चुके हैं। मोल कैलकुलेट करना हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट mole fraction of a component is the ratio of its mole and total number of moles present in the system। तो जैसे let there is a two component system A plus B with their respective moles Na and Nb। तो अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू Na प्लस Nb। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल्स टू मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। और मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो x इक्वल्स टू Na अपान Na प्लस Nb। और इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वो हो जाएगा एक्स बी इक्वल्स टू एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। ये बहुत आसानी से दिखाया जा सकता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ all components of a system is always equal to 1। किसी भी सिस्टम के
सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 होता है। अब मोल फ्रैक्शन पर आसान, पहले बहुत बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, मान लो कोई सिस्टम है जिसमें ए के 3 मोल हैं और बी के 4 मोल हैं और सी के 5 मोल हैं। ये दिया ए बी सी 3 कंपोनेंट हैं और सबके मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी, ये बताना है। तो एन टोटल मोल्स कितने हो गए? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, 3 + 4 + 5 हो गए 12। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स ए हो गया एन ए अपान एन टोटल, तो 3/12। एक्स बी हो गया एन बी अपान एन टोटल, तो 4/12। और एक्स सी हो गया एन सी अपान एन टोटल, तो 5/12। और ये बड़ी आसानी से दिखाया जा सकता है, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल्स टू 3/12 प्लस 4/12 प्लस 5/12 और ये वैल्यू 1। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर यहाँ पर डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन ना देकर, डायरेक्ट मोल ना दे करके सबका वेट दे दिया जाए। मान लो कोई सिस्टम है जिसमें कहा गया 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है और 28 ग्राम नाइट्रोजन है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करिए। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब मोल का फार्मूला वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, तो 4/2। तो ये हो गया 2 मोल हाइड्रोजन। यहाँ से 32/32 1 मोल O2। यहाँ से वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट 28/28 1 मोल N2। तो N टोटल हो गया, सबका मोल जोड़ दो, 2 + 1 + 1 4 मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन XH2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपान N टोटल 2/4, XO2 1/4 और X नाइट्रोजन 1/4 और XH2 प्लस XAO2 प्लस XN2 इक्वल्स टू 2/4 + 1/4 + 1/4 और ये वैल्यू 1। तो यहाँ पर डायरेक्ट मोल ना दे करके पहले हमको वेट दिया गया है, तो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ा। इसी तरीके से एक एग्जांपल और हम लोग कर सकते हैं कि इसमें जो कोई सिस्टम है जिसमें 4 ग्राम हाइड्रोजन है और 2Na मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 है और 44.8 लीटर ऑफ CO2 है एट STP। 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के हैं और 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है एट STP। तो कैलकुलेट, और यह है कोई सिस्टम, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो यहाँ से इसके मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, कौन सा फार्मूला लगेगा? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो 2 मोल हो गया। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2
तो यहाँ पर टोटल नंबर दिया है, तो मोल निकालने का पहला फार्मूला, और पहला फार्मूला क्या हो जाएगा, टोटल नंबर अपान एवोगैड्रो नंबर, तो 2Na अपान Na, तो यहाँ से हो गया 2 मोल, और यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP डिवाइडेड बाई 22.4, तो ये आ गया 2 मोल। तो अब XH2 क्या हो गया, XH2 हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपान NH2 प्लस NO2 प्लस NCO2, तो ये हो गया 2 अपान 2 प्लस 2 प्लस 2, तो ये आ गया 2/6। इसी तरीके से XO2 हो जाएगा 2/6 और XCO2 हो जाएगा 2/6, तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया। तो ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।